दूसरा माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इस शक्कर कारखाने की स्थापना सूरजपुर जिले के केरता ग्राम में 2007 में की गई थी। तीसरा माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। यह शक्कर कारखाना प्रदेश का शक्कर तीसरा शक्कर कारखाना है जिसकी स्थापना 2009 में बालोद जिले के ककरा भाटा में की गई थी। चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यह प्रदेश के नवीनतम एवं चतुर्थ शक्कर कारखाना है जो कबीरधाम जिले के पनरिया तहसील क्षेत्र के विशेषरा ग्राम में स्थापित किया गया था। इस कारखाने का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016 में किया गया था। 21 जनवरी 2017 से इस कारखाने में उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। पांचवा प्रदेश का पांचवा शक्कर कारखाना बेमेतरा जिले में चंदन में प्रस्तावित है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15। प्रश्न 17 छत्तीसगढ़ में कृषकों के उत्थान के लिए राज्य की नरवा घुरवा एवं बाड़ी योजनाओं को समझाइए। उत्तर ये चारों शब्द छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पृष्ठभूमि की मूलभूत संरचना और व्यवहार अकुशल देसी परंपरागत तकनीकों की ओर संकेत करते हैं जिसके माध्यम से ही छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को आधार प्रदान किया। निम्न संभावित उद्देश्य इस योजना में गिनाए जा सकते हैं। पहला नरवा अर्थात स्थानीय जल प्रवाहों का नियमित कृषि कार्य हेतु उपयोग को सुनिश्चित करना। दूसरा घुरवा के तहत पशु धन संरक्षण पशु स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ग्रामीण गौठान को डे केयर के रूप में गठित करना। गौठानों का संचालन स्थानीय ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के समन्वय समिति के आधार पर करना ताकि स्थानीय स्तर पर ही अनुक्रियाशीलता लागू हो। गौठानों से प्राप्त गोबर गौमूत्र आदि का प्रयोग कर जैविक खाद और बायोगैस निर्माण कर अतिरिक्त ग्रामीण आय सुनिश्चित करना। तीसरा घुरवा के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में गोबर मलमूत्र आदि पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित किया जाता है जिससे घुरवा कहते हैं। इस घुरवा को विशेष रूप से विकसित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना। चौथा बाड़ी के तहत ग्रामीण आवासों के पीछे अतिरिक्त साधनों नए स्थानों को बाड़ी कहते हैं। इससे उपयोग सब्जी फसलों एवं देसी खाद्य उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीणों के अतिरिक्त आय को सुनिश्चित करना। उल्लेखनीय है कि ये उद्देश्य छत्तीसगढ़ पारंपरिक ग्रामीण आर्थिक संरचना और पृष्ठभूमि को अधिक उपयोगी एवं जनहितकारी बनाने में सहायक हो गई। यहाँ योजना ऐसी है जिसमें अत्यधिक तकनीक और विधि संबंधी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनता के प्रतिदिन के कार्यों को एक निश्चित और लाभकारी स्वरूप प्रदान करेगी। प्रश्न 18 छत्तीसगढ़ में वन संपदा पर आधारित उद्योगों की व्याख्या कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योगों की भी असीम संभावनाएं मौजूद है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की संभावनाओं को देखें तो वनों की पर्याप्त सघनता के चलते वन आधारित उद्योग विशेषकर कुटीर उद्योग के विकास की संभावनाएं अधिक प्रबल है। साथ ही वनवासियों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध हो सके। कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश के वन आधारित उद्योगों में प्रमुखतः रेशम लाख कत्था कागज बीड़ी आदि उद्योगों की असीम संभावनाएं जिनकी विवरण निम्नानुसार है। पहला लाख उद्योग छत्तीसगढ़ में वनों में कुसुम पलाश तथा बेर के वृक्ष बहु यातायात मात्रा में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में लाख के कीड़ों को पालने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। लाख की पर्याप्त उपलब्धता से राज्य में चूड़ी तथा अन्य प्रसाधन सामग्री बनाए जाने वाले व्यवसायों की अत्यधिक संभावनाएं हैं।
दूसरा कोसा रेशम उद्योग। राज्य में रेशम उद्योग के विकास की प्रमुख गतिविधियां बस्तर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले में केंद्रित है। छत्तीसगढ़ का रेशम उत्पादन में कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान है। कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग गांवों में ही ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराते हैं। इसमें टसर के कोकून को पाल कर उसमें रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। तीसरा, बांस आधारित कुटीर उद्योग। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति बांस के विभिन्न प्रकार के घरेलू उपयोगी सामग्री जैसे कि सूपा, टोकरी, चटाई, छावड़ा, कुर्सी, खिलौने, शो पीस, अगरबत्ती स्टैंड आदि का निर्माण करते हैं, जिसकी लागत बहुत ही कम होती है। चौथा, बीड़ी उद्योग। तेंदुपत्ता संग्रह आदिवासी परिवारों का मुख्य कार्य है। यहाँ के वनों में पाए जाने वाला तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग की दृष्टि से उत्कृष्ट एवं व्यापक तेंदुपत्ता संग्रह होने में यहाँ आय का एक प्रमुख साधन बन गया है।